अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का हमारा आज का टॉपिक हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरसेस। कंप्यूटर वायरस से कैसे बचा जा सकता है और उनसे कैसे आप कह सकते हैं कि अपने कंप्यूटर को सेफ रखा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से एंटीवायरसेस यूज किए जा सकते हैं या फिर ये क्या मेथड यूज किया जा सकता है इससे बचने के लिए। जी, तो नंबर 1 है जी हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरसेस। में अगर हम बात करें कि हमने इससे कैसे बचना है, तो इसके लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास। वो टू मेथड्स कौन कौन से हैं देखिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में आप चाह रहे हैं कि जी कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने पहली बात तो ये कि जो इसमें दोनों मेथड्स ही डिस्कस करने हैं, बट एक आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है बुक के अंदर, लेकिन हम उसकी डिवीजन कर लेंगे, हम उसके लिए दो हेडिंग्स बना लेंगे। टू मेथड्स हैं। द नंबर 1 जो है वो तो ये है कि आप एंटीवायरस यूज करें, क्योंकि डेफिनेटली जब हमेशा एक वायरस रिलीज होता है ना, तो उसका कुछ देर के बाद एंटीवायरस भी बन जाता है। कोई कंपनी खुद जनरेट कर लेती है, कोई कंपनी किसी से बनवा लेती है, या लोग किसी से बनवा लेते हैं, कोई कॉमन पर्सन भी इवन के कोई बना सकता है। तो एंटीवायरस बेसिकली डिजाइन कर लिया जाता है। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो वायरस के अगेंस्ट लड़ता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको आपके कंप्यूटर से रिमूव करता है। आपकी फाइल्स जो करप्ट हो चुकी होती हैं वो उनको बचा तो नहीं सकता। इन सब केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि हम फाइल्स को भी रिकवर कर लेते हैं, बट क्या करता है कि आपके उस वायरस को आपके सिस्टम से आउट कर देगा, निकाल देगा। तो वो तो होगा जी एंटीवायरस। इसके अलावा ये है कि हम कुछ मेथड्स यूज कर लें, हम कुछ टेक्निक्स यूज कर लें कि जिसकी वजह से हमारा ये वायरस का इशू हो ही ना। मतलब ये आप कह सकते हैं कि उसको रिमूव करने का इशू तो नहीं है, बट उससे बच के रहने का इशू है। वो मेथड्स कौन कौन से हैं उसमें फर्दर जो हमारे पास डिवीजन है, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, नंबर 1 तो ये है कि जो हमें अननोन आप कह सकते हैं नेम से अगर ईमेल आती हैं, तो हम उन ईमेल्स को ऑन ही ना करें, ओपन ही ना करें, क्योंकि हमने ये देखा था कि वायरस के स्प्रेड होने का एक मेथड ईमेल्स भी है। वो ईमेल के जरिए से कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो सकता है। तो आप उन ईमेल्स को उनको ओपन ही ना करें अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप ओपन करते हो तो फाइल्स वो सिस्टम के अंदर लोड होती हैं और एक्टिव होती हैं, तो आपका जो मतलब के कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट होता है फिर आपके उस प्रोग्राम से, उस जो आप किसी ने भी जो बैड या नेगेटिव इंटेंशन के साथ लिखा होता है। इसके अलावा ये है कि हम ये कर सकते हैं जैसे कि फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हैं, उनको इस्तेमाल कम से कम किया जाए। डेफिनेटली दैट इज द नीड फॉर अ कंप्यूटर हमें, बट उसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। लेकिन फिर भी किसी हद तक अगर हम उन चीजों को मिनिमाइज कर दें, या फिर अगर आपने उसको इस्तेमाल करना है तो फिर उसको पहले स्कैन कर लिया जाए, वायरस से पहले देखा जाए, चेक किया जाए कि इसमें कोई वायरस इशू तो नहीं है। तो उसको वायरस के लिए अगर आप स्कैन कर देंगे पहले ही, तो फिर आप उस फ्लैश ड्राइव को, वो चाहे एक यूएसबी है, चाहे एक मेमोरी कार्ड है, कार्ड रीडर है, आप उन चीजों को फिर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये किया जा सकता है कि हम नेटवर्क से जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स होती हैं वहां से किसी भी चीज की डाउनलोडिंग ना करें। यानी कि हम लोग जो एक अनऑथराइज्ड वेबसाइट देखते हैं, अनऑथेंटिक वेबसाइट्स ही देखते हैं, तो उससे भी हम जाके चीजों को, पिक्चर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। या अगर हम लोगों को कभी फ्रीवेयर, यानी कि अगर हमें कोई फ्रीवेयर से कुछ सॉफ्टवेयर मिल रहा होता है, तो हम फौरन से जो सॉफ्टवेयर हमें फ्री मिल रहा होता है जनाब, हम बड़ी ही जल्दी से ना उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, चाहे वो उसको इस्तेमाल ना करें, बट एक चीज फ्री मिल रही है ना, हमने रख लेनी, ये नेचर है। तो दैट इज रॉन्ग। देखिए वही चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। तो फ्रीवेयर से अगर कभी भी, शेयरवेयर या फ्रीवेयर जिसको बोलते हैं, जहां से आप कह सकते हैं कि जो फ्री सोर्स होते हैं, जहां से हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती और हमें कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है फ्री में। अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स को, आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को इंस्टॉल करेंगे, अपनी ऐसी एप्स को अगर इंस्टॉल करते हैं अनऑथराइज्ड वेबसाइट से, तो वो चीजें जो है वो डेफिनेटली अपने साथ आप कह सकते हैं कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि उनके साथ वायरस एक्टिवेट किया होता है। जैसे ही आप वो चीजें अपने सिस्टम के अंदर ऑन करते हो, सिस्टम के अंदर लेकर आते हो, तो वायरस एक्टिवेट होकर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ये तो हो गया एक पोर्शन। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो भी फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, हम लोग उनका बैकअप रेडी कर लें। अब ये भी एक ऐसा मेथड है कि जिससे भी बचा तो नहीं जा सकता वायरस से, बट ये है कि फिर भी हम अगर बैकअप रेडी कर लेंगे, मींस कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, उसका मैं क्या करूंगा, एक बैकअप प्रिपेयर करके रख लूंगा किसी दूसरी लोकेशन पे, किसी दूसरी ड्राइव के अंदर, ताकि अगर एक ड्राइव को भी वायरस हिट करता है, जहां पर मैंने कोई भी एग्जी की फाइल, वहां पे मैंने कोई भी ऐसी एग्जीक्यूशन फाइल को ऑन किया जहां से वायरस ने हिट किया कंप्यूटर को, तो आप उस दूसरी किसी दूसरी ड्राइव में भी उसका एक बैकअप अगर रेडी रखेंगे, तो अगर आपकी खुदा ना खास्ता अगर फाइल्स करप्ट होती है, नुकसान पहुंचता है, तो फिर आपके पास बैकअप रेडी होगा।
इसके अलावा आगे एंटीवायरस पे, एंटीवायरस में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम डिफरेंट एंटीवायरस को यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लोग अकॉर्डिंग टू विंडोज, अगर किसी के पास मैकबुक है, किसी के पास जो है वो जावा एंड्रॉइड सिस्टम है, किसी के पास आप कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होते हैं, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है लोग डिफरेंट टाइप्स के एंटीवायरस यूज करते हैं। हमारी बुक के अंदर जो है हम उनके मुताबिक अगर बात करें तो हमारे पास एक नॉर्टन एंटीवायरस है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैकेफी जिसको हम बोलते हैं, और सॉरी, इसके अलावा हमारे पास जो है वैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास कोबरा है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो वेब रूट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मुख्तलिफ शेप के मुख्तलिफ चीज़ें जो है हमारे पास एंटीवायरस के लिए यूज़ की जाती हैं। डिफरेंट एंटीवायरस लोगों ने रिलीज किए हुए हैं, वो हम वर्जन टू वर्जन चेंज भी होते रहते हैं, उसके अंदर आपके एडिशन आती रहती हैं। जैसा वो वायरस रिलीज होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके फीचर्स को भी बदल दिया जाता है। तो ये वेब रूट हो गया, नॉर्टन, कैफी या कोबरा, इस तरह का कोई भी एंटीवायरस जो है वो आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके रखें, ताकि वक्त पड़ने पे आप उस अपने सिस्टम को स्कैन किया करें। मतलब ये तो ऐसा होना चाहिए कि पीरियडिकली, हर महीने बाद, हफ्ते बाद, आपके यूज पे डिपेंड करता है कि आपका यूज किस तरह के। अगर आप बार बार फ्लैश ड्राइव उसके अंदर अटैच करते हैं, बार बार उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी दूसरी फ्लैश ड्राइव के साथ, पोर्टेबल मीडिया के साथ, तो फिर आप उसको वक्तन फक्तन क्या करते रहें, स्कैन करते रहें। तो ये जी कुछ मेथड्स थे कि जिसके जरिए से हम अपने सिस्टम को वायरस से बचा के रख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।